टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत FBR के अमूर पर जायजा इजलास। तमाम इकदाम को जल्द, मौसर और पायदार तरीके से नाफिज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सताइश है। FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को नए माली साल के बजट पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बजट स्ट्रैटेजी पेपर की मंजूरी का इम्कान। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से रखने से असम्बली भी परेशान है। MKM के रुकन आमिर सिद्दीकी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद पेश कर दी कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को देखने के अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती अरकान की करारदाद की मुखालफत। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुकेश चावला ने कहा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है, हम पार्लिमानी कमेटी को ज़्यादा बाख्तियार समझते हैं। आमिर सिद्दीकी ने कहा, मुझे वो कवानीन बता दें जिसके तहत हुकूमत इस करारदाद की मुखालफत कर रही है। ऐवान ने कसरत राय से इलेक्ट्रिक के खिलाफ करारदाद मुस्तरद कर दी। के इलेक्ट्रिक कराची के अवाम के लिए भारत से कम नहीं। के इलेक्ट्रिक 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया MNAs से MPAs की बात सुनने को तैयार नहीं। मकामी सूबाई और वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल पर बेहिस नजर आती है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन। बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो जियान चाओ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रैटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। चीन ने पाकिस्तान को हर मौसम का स्ट्रैटेजिक पार्टनर और आनी दोस्त करार दे दिया। कहा कि चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। इस साल रात चीनी हम मनसब से मिलेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैफ फरीकी मुलाकात भी करेंगे। हमारे लिए शहादत ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है, चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी हो। शहादत हमारे लिए एहसास है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आज पाकिस्तान की गलियों में लोग पता नहीं बल्कि आम की खुशी मनाते नजर आते हैं। हम अम पसंद कौम हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। दुनिया को चीन की कम अर्से में बड़ी आबादी के साथ हासिल करदा तरक्की से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार रियासतें हैं। दोनों मालिक का ताउन मिसाली है। दहशत गर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है, लेकिन हम उसे शिकस्त देकर तरक्की की राह पर गामजन हैं। पाकिस्तान ने सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, दर हकीकत भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान सिख मज़हब के बहुत से मुकद्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल पाकिस्तान दुनिया भर के हज़ारों सिख यात्रियों की मेज़बानी करता है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी पर सिख यात्रियों को वीज़ा फ्री रसाई देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमीशन जैन मैरिज की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदबराना किरदार को सराहते हुए कहा कि जैन मैरिज की बतौर हाई कमिश्नर खदमात को हुकूमत पंजाब इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। पंजाब बरतानिया के साथ इश्तराक कार को मज़ीद वुसअत देने और ताउन के फ़रोग़ के लिए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म है। आज कौम नए अज़म के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ अर्सा पहले मुआशी अशारिये बेहतर ना थे और कौम भी तकसीम थी। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी का सलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तहत मकामी होटल में तीसरी नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम
कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्की दिफाई इदारे सरहदों की हिफाजत के साथ मुआशी बेहतरी के इकदाम की कोशिश में थे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम और गवर्नर स्टेट बैंक ने डिफॉल्ट से बचाने के लिए किरदार अदा किया। हमने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत काम किया। 3 साल पहले हमारी मईशत में बहुत सारे चैलेंजेस थे। महंगाई में तेजी से इजाफे समेत तिजारती खसारे का सामना था। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब, महंगाई की मौजूदा शरह 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई है। हम अपने कर्जों की साथ बर वक्त अदा कर रहे हैं। हमारा पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया। नूर मुकदम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। रेप के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील, अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार और मालिक को रिहा करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई ने तफ्तीशी टीम के सामने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम को 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है। बानी पीटीआई ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमरीकी सालिसी मुकम्मल मुस्तरद, घबराहट और इबरतनाक शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते बयानात, ट्रंप की सालिसी मुस्तरद करते हुए जंगबंदी को पाक भारत मामला करार दिया। 19 मई को भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालिसी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। सेक्रेटरी खारजा का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाज़त नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी, भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जारियत के दौरान गोदी मीडिया के फैलाए झूठ सामने आने लगे। लोग सवाल कर रहे थे कि भारत ने सच में कब्जा कर लिया। भारतीय नौजवान का कहना है कि टीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार ने कहा था कि लोग टीवी देखना छोड़ दें। अगर जंगबंदी भारत की जानिब से खुद की जाती तो बेहतर था। लगता है भारत तिजारत के लिए किसी मुल्क के सामने झुक रहा है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज कई बार मीडिया के सामने शवाहिद पेश कर चुके। अब खुद भारत में हिंदुत्वा नजरिए के हामिल शख्स ने इकरार किया। बिहार का रिहायशी हिंदुत्वा ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी का एक्स अकाउंट चलाता है। तस्दीक करता हूँ कि अकाउंट वाकई मेरा है। मायूसी हुई कि मेरा ज़ाती अकाउंट गैर मुस्तनद करार देकर मुअत्तल कर दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिश का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब। फितनल ख्वारिश मासूम बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। वीडियो फुटेज मंजरेआम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम बच्चों को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मासूम बच्चों को ढाल बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना फितनल ख्वारिश की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का नतीजा है। पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह और बहबूद के लिए इकदाम कर रही है। 3 माह में 1,07,000 से ज़ायद अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए। इसमें मुखारी कहती हैं आसान कारोबार स्कीम के तहत 57,913 नए कारोबार शुरू हो चुके हैं। आसान कारोबार स्कीम के तहत 6,753 खवातीन ने कर्जे हासिल किए। ट्रैफिक पुलिस चालान का नया निज़ाम मुतारिफ करवा रही है। नो पार्किंग पर सरकारी गाड़ी खड़ी नजर आई तो जुर्माना डबल होगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का 37,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सड़कों पर 1 लाख रिक्शे चल रहे हैं। 45 लाख मोटरसाइकिलों में सिर्फ 12,000 रजिस्टर्ड हैं। ई रजिस्ट्रेशन के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम की मंजूरी दी गई। गाड़ी की खरीदारी पर सेलर और परचेजर को बायोमेट्रिक कराना जरूरी है।
हैवी ट्रैफिक ने चंद दिनों के वक्फे के बाद फिर सड़कों पर खूनी खेल शुरू कर दिया। स्टील मिल मोड़ पर तेज रफ्तार डंपर ने व्हील चेयर पर मौजूद शख्स को उछल दिया। मासूर शहरी मौके पर जाम बहाक, पुलिस ने डंपर और ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। उधर सुपर हाईवे काठोर के करीब ट्रैफिक हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाम बहाक हो गए। हादसा डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन कराची से टंडो आदम जा रही थी। रवा बरस ट्रैफिक हादसा में जाम बहाक अफराद की तादाद 355 हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।